हेलो नमस्कार। क्या अभी जमीन सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है? तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यदि आप लोग फॉर्म भर चुके हैं तो आगे आप लोगों को क्या करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है आप लोग का सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मात्र एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, इसका 3 स्टेप होने वाला है। 2 स्टेप में क्या क्या होगा सारा जानकारी मैं आज के सेशन में आप लोग को देने वाला हूँ। तो सेशन को एंड तक देखिएगा और जो मैं बोलूंगा उस बात को आप लोग को ध्यान से सुनना है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार भूमि सर्वे से संबंधित या सर्वे कैसे कराना है सारा गाइड आप लोग को किया जाता है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कितने स्टेप में जो है आप लोग का सर्वे कंप्लीट होने वाला है। तो अभी जो आप लोग किए हैं यानी अभी फॉर्म जो जमा किए हैं ये स्टेप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी जो हुआ है अभी फर्स्ट स्टेप ही क्लियर हुआ है, यानी जो जो फॉर्म जमा कर दिए हैं, जो रैयत फॉर्म जमा कर दिए हैं, तो मान लीजिए आप लोग एक स्टेप को क्लियर कर चुके हैं। अब आप लोगों के पास जो है दूसरा स्टेप के लिए फोन जाएगा। तो आगे मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हुआ है, तो फॉर्म जमा हुआ है, यानी जो जो खेत है, जो जो जमीन है, उस जमीन का सर्वे का फॉर्म भरने के साथ साथ अटैच करके ऑफलाइन जमा करना है या ऑनलाइन अपलोड करना है, जो कि आप लोग कर चुके हैं। और यदि आप लोग कर चुके हैं तब आप लोग स्टेप नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है आप लोग जमीन का डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में। और स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होगा आप लोग को मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, प्रपत्र 2 भर रहे हैं, बमसाली वाला फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रपत्र 2 पर मोबाइल नंबर दर्ज किए होंगे। तो जो मोबाइल नंबर वहाँ पर दर्ज किए थे उस नंबर पर कॉल आएगा। तो उस नंबर पर कॉल आएगा और बोला जाएगा कि आप लोग जो है जो जो सर्वे के लिए फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट दिए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर आप लोग यहाँ पर आइए। यानी आपको जगह का नाम भी बताया जाएगा, शिविर में बुलाया जाएगा या आप लोग के पंचायत स्तर पर बुलाया जाएगा, जहाँ पर ये शिविर लगेगा वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आप लोग को बुलाया जाएगा, फोन पर बताया जाएगा कि कहाँ आप लोग को आना है। तो वहाँ ले जाकर अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कराना है। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे बोलेंगे सर हमारा जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो मिल ही नहीं रहा है। और बहुत ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर हमारा डॉक्यूमेंट तो पट्टीदार के पास है, वो तो कैसे कैसे जुगाड़ करके हमने उसका जीरोक्स जुगाड़ किए हैं। और आप बोल रहे हैं कि ओरिजिनल मांग रहा है, तो ओरिजिनल हम कहाँ से लेकर जाएंगे, वो तो 2 कॉपी कराने के लिए नहीं दे रहा था, तो ये ओरिजिनल हमको कैसे वेरीफाई कराने के लिए देगा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं फुल प्रोसेस बताया हूँ कि कैसे आप लोग खतियान या के वाला डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर भी आप लोग को नहीं मिलता है। आप सभी लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सभी लोग का जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है, यानी जितना जमीन है सभी जमीन का वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया है। सरकार के पास भी जमीन का दस्तावेज मौजूद नहीं है, वहाँ पर भी सड़ गड़ गया है या भूल गया है, इसीलिए अपलोड नहीं किया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, फिर जाना है सर्वे जहाँ से कॉल आया है वहाँ पर आप लोग को जाना है हर हाल में। वहाँ पर जाने के बाद आप लोग को बतलाना है कि ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम कहाँ से लाएं। वो उसका सोल्यूशन वही करेंगे, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन है वही है कि आप लोग ऑनलाइन देख लीजिए, यदि मिल जाता है तो उससे बॉडी में जो है कुछ नहीं है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तब लेकर जाइएगा। तो आप लोग को क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। यदि ये भी कंप्लीट हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है, आपके मुआवजा में पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा, तब जाकर जो है स्टेप नंबर 3 होगा। यानी आप सभी लोग जानते हैं स्टेप नंबर 3 के लिए आप लोग को पूरा मुआवजा का जो है सभी दस्तावेज इनके पास होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए, तभी जो है स्टेप नंबर 3 अप्लाई होगा। ये अप्लाई होगा तो पूरा मुआवजा का जमीन जो है, पूरा मुआवजा का जमीन का जो है यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये स्टेप नंबर 3 में क्या है, तो ये आप लोग को जमीनी स्तर पर जाकर सर्वे होगा। तो जमीनी स्तर पर जाकर सर्वे करने का मतलब जो अधिकारी अभी बैठकर कार्यालय में आप लोग का फॉर्म ले रहे हैं, वही अधिकारी चलकर अब आएंगे जमीन स्तर पर, यानी आपके खेत के पास पहुंचेंगे और आपको बुलाएंगे और वहां पर आपका जमीन ही गिरा देंगे आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार। तो ये रहा आप लोग को तीनों स्टेप। आई होप कि तीनों स्टेप आप लोग को पूरे क्लियर पता चल गया है। यदि इस तीनों स्टेप से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है या मैंने जो भी पॉइंट यहाँ पर बताया हूँ उससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, जो लोग अभी तक सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किए हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ उन लोगों को फॉर्म जमा करना है आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो लोग अभी तक सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किए हैं उन लोग के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए। सबसे पहले जो प्रपत्र 2 मिलेगा तो वहाँ पर आप लोग को रैयत का नाम भरना है, उसके बाद पिता का नाम भरना है, यानी रैयत के पिता का नाम भी भरना है, उसके बाद अस्थायी पता भरना है, जमीन का विवरण भरना है, उसके बाद रकबा आप लोग को भी बतलाना है,
उसके बाद ये आप लोग को बतलाना है कैसा जमीन है, खरीदा गया जमीन है कि खतियानी जमीन है, ये भी बतलाना है। बंदोबस्त है या पर्चा वाला जमीन है, ये सब पॉइंट आप लोग को बतलाना है। जमाबंदी संख्या पर जो है आप लोग को बतलाना है, जमाबंदी संख्या भी वहाँ पर दर्ज करना है। और जो है प्रपत्र 3A को भी यहाँ पर क्या करना है, लगाना है। और वंशावली के साथ साथ आप लोग को मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना है। यदि आप लोग के पिताजी या दादाजी का जमीन है और उनका मृत्यु हो चुका है तो वहाँ पर आप लोग को क्या लगाना है, तो वहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लगाना है मृत्यु प्रमाण पत्र। जो केवाला वाला जमीन है उनके लिए लगाना है, अदरवाइज जिनका खतियान बन चुका है उनके लिए जो है ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से आप लोग को डॉक्यूमेंट तैयार करा लेना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार कराना है आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं लिखा गया है, मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, तो पूरा ध्यान से समझिएगा डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोग को जो है तैयार करना है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा प्रपत्र 2 जो सर्वे का फॉर्म है, प्रपत्र 2 तो सभी लोग को भरना है। उसके साथ जिसका खतियानी जमीन है उनके लिए वंशावली, और वंशावली के साथ एक और पेज है, वो 3 पेज का जो है जिनका खतियानी जमीन है वो फॉर्म भरेंगे। अदरवाइज जिनका जो है केवाला वाला जमीन है, जिनके नाम से ही जमीन है, यानी उनके पिता या दादा के नाम से किना हुआ जमीन नहीं है, कहने का मतलब उनके दादा के, मान लीजिए उनके दादाजी जमीन खरीदे थे और वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको भी ये 3 फॉर्म भरना होगा, यानी प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ एक जो है दावा वाला फॉर्म है उसको भी आप लोग को भरना होगा। प्रपत्र 2 किसको केवल भरना है, तो जो रैयत जिंदा है और उन्हीं के नाम पर जमीन है और उन्हीं के नाम पर सर्वे कराना है, उनको केवल प्रपत्र 2 भरना है। अदरवाइज सभी को प्रपत्र 2 के साथ वंशावली के आधार पर जो दावा वाला फॉर्म है उसको भी भरना है। अब आइए हम लोग डॉक्यूमेंट की ओर चलते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो डॉक्यूमेंट देखिएगा, सबसे पहला हो गया, आप सभी लोग जानते हैं क्या हो गया, रसीद हो गया। तो सबसे पहले आप लोग रसीद, यदि रसीद नहीं कट रहा है तो उसका स्थान पर आप लोग दाखिल खारिज कराए हैं तो उसका रसीद दे सकते हैं। यदि आप लोग परिमार्जन कराए हैं तो उसका रसीद आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद आप लोग आधार कार्ड लगा दीजिएगा। आधार कार्ड के बाद आप लोग जमीन के दस्तावेज केवाला वाला है तो केवाला लगाइएगा, सभी पेज का 2 कॉपी लगाना है। यदि खतियान है तो खतियान का आप लोग को जीरोक्स लगाना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया, 3 डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को बतला दिया हूँ, तो यही डॉक्यूमेंट आप लोग को लगने वाला है। इसके अलावा आप लोग को कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप लोग 3-4 भाई हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग अलग अलग जमीन कराएं, तो आप लोग को सहमति बंटवारा भी देना होगा। और अब आप लोग के बहन है तो बहन से आप लोग एनओसी बनवा कर लगा दीजिएगा, ताकि भविष्य में आप लोग को चलकर परेशानी नहीं होगा। परेशानी ये हो सकता है कि आप लोग का बहन चाहेंगी तो आप में हिस्सा ले सकती है, तो इसीलिए आप लोग एनओसी भी लगा सकते हैं, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो वंशावली भी लगा दीजिएगा, यदि आप लोग 2-4 भाई बहन है तो वंशावली लगाना है। और अलग अलग अपना हिस्सा कराना चाहते हैं तो आप लोग को क्या सहमति बंटवारा भी लगाना है। तो इतना डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग सर्वे करा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट समय समय पर पाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा। और आप लोग को मैं बता दूं, सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और आप लोग को सर्वे कैसे कराना है सब गाइड किया जाता है। जो भी आप लोगों के मन में डाउट रहता है आप लोगों को क्लियर किया जाता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर सारा डाउट आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।